अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय डायबिटीज़ टीवी की तरफ से डॉक्टर आसिफ कादरी आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अहम मौजू जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान रहते हैं, और वो ये कि बहुत सारे ज़ियाबीतस वाले लोग इस बात से परेशान होते हैं कि कभी उनकी शुगर कम होती है, कभी ज़्यादा होती है और मुसलसल ऊपर नीचे होती रहती है, और उसमें थोड़ा बहुत नहीं कई दफ़ा सैकड़ों का फ़र्क आता है और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मामला समझना इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके जिस्म में शुगर आती कहाँ से है और कम किन चीज़ों से होती है। उनके दरमियान हम एक तवाज़ुन कायम कर लेंगे तो आपकी शुगर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। तो याद रखिए कि आपके जिस्म में शुगर आपकी खुराक से आती है, ख़ास तौर पर मीठे से, गंदम और चावल से, फल से और दूध से। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी आम रूटीन से हट के खाना कम खाएंगे, खाना लेट कर देंगे या खाना मिस करेंगे तो आपकी शुगर कम भी हो सकती है। दूसरी तरफ है कि वो चीज़ें जिनसे शुगर कम होती है, तो उसमें पहली चीज़ तो आपकी दवा है। दवा ज़ाहिर है शुगर को कम करती है, और इसके अलावा आपकी वर्जिश और जिस्मानी मुशक्क़त शुगर को कम करती है। तो आपकी दवा, आपकी जिस्मानी मुशक्क़त और आपके खुराक के दरमियान में अगर एक तवाज़ुन रहेगा तो आपकी शुगर भी बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। जहाँ ये तवाज़ुन बिगड़ा वहीं आपकी शुगर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो लोग इस मसले को लेके आते हैं उनमें से 90-95% लोग जो हैं उनमें मसला हमेशा खाने का निकलता है कि किसी दिन उनको चीज़ अच्छी लगी, जी चाहा, मज़े की चीज़ थी तो ज़्यादा खुराक ले ली, एक की जगह पे 2 रोटियां खा ली या 1.5 रोटी खा ली। अगले दफ़ा जब आप शुगर चेक करते हैं तो वो शुगर आम रूटीन से कोई 150-200 ऊपर होती है। इसी तरीके से जी नहीं चाहा या तबीयत अच्छी नहीं थी, कोई मसरूफियत थी तो खाना लेट हो गया, या किसी और वजह से खाना कम खाया, खाना भूल गए, तो उससे शुगर कम हो जाती है। फिर अगर आप वर्जिश के आदी हैं और उस पर आपकी शुगर कंट्रोल है, तो अगर आप वर्जिश छोड़ देंगे या वर्जिश करना भूल जाएंगे तो उससे भी आपकी शुगर बढ़ेगी। या अगर आप वर्जिश के आदी नहीं हैं और आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ गई, घर में कोई काम था या बाज़ार गए, वहाँ पे आप घंटा 1.5 घूमते रहे किसी मसरूफियत की वजह से, तो उससे आपकी शुगर कम भी हो सकती है। तो याद रखिए कि अगर आप अपनी शुगर को एक जैसा रखना चाहते हैं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, तो जो भी आपको खुराक का निज़ाम डॉक्टर साहब ने बताया है उसके मुताबिक चलिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसमें 3 चीज़ें देखने वाली हैं: क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त खाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 3 घंटे के बाद, खाने के 3 घंटे के बाद आपने फल लेना था, वो आपने नहीं लिया, तो हो सकता है दोपहर को आपकी शुगर कम हो जाए। या आपने दोपहर का खाना 2 बजे खाना था तो 4 बज गए, शुगर कम हो सकती है। जल्दी खा लिया, ज़्यादा खा लिया तो शुगर बढ़ सकती है। सो जो खुराक का निज़ाम आपके डॉक्टर साहब आपको समझाते हैं उस पर तवज्जो दीजिए, और ख़ुद भी जब आपकी शुगर कम या ज़्यादा आती है तो फौरी तौर पे देखिए कि इससे पिछले 6-8 घंटे में आपने खुराक में क्या आपसे गलती हुई है। अगर तो कहीं खाना ज़्यादा खाया था, आपको पता चल जाएगा कि ये बात हुई थी, इस वजह से मेरी शुगर बढ़ी। अगर आप अपनी गलती को पहचान लेंगे तो वो गलती ज़ाहिर है कि आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी। अगर कभी शुगर कम हो गई है तो भी आपको पीछे देखने से ये पता चलेगा कि मेरा खाना लेट हुआ था, मैंने खाना भूल गया था, किसी वजह से कम खाया था, तो जाहिर है कि ये गलती भी दोबारा नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी ब्लड शुगर को अपने खाने के साथ उसका तवाज़ुन कायम करना है। एक और गलती जो बहुत सारे मरीज़ करते हैं कि वो अपनी दवाई के साथ भी छेड़छाड़ करते रहते हैं कि जिस दिन शुगर ठीक आ गई उस दिन दवाई कम कर दी, या उस दिन दवाई नहीं ली, जिस दिन शुगर ज़्यादा आ गई उस दिन दवाई खुद से ज़्यादा बढ़ा ली। तो ऐसा भी मत कीजिए। ख़ास तौर पे दवाई का नागा तो आप किसी सूरत भी नहीं कर सकते। अगर आपकी शुगर ठीक आई है तब भी आपको दवाई खानी है, क्योंकि अगर आपने आज दवाई नहीं खाई
तो कल आपकी शुगर बढ़ जाएगी। दवाई का असर आमतौर पे 12 घंटे या 24 घंटे असर की दवाइयाँ होती हैं। जो आपने कल दवाई खाई थी उसका असर आज ख़त्म हो चुका है। जो आज के दिन की खुराक आपने लेनी है उसके लिए आज की दवाई चाहिए। सो अपनी दवाई वक्त पे लीजिए, पूरी लीजिए और खुराक के निज़ाम को ठीक रखिए। जिस तरीके से आपको बताया गया है उस पर अमल कीजिए। वर्जिश जिस तरीके से भी आपका की रूटीन है उसको जारी रखिए, तो बहुत इम्कान है कि आपकी शुगर ठीक रहेगी। अगर इसके बावजूद आपकी शुगर कम ज़्यादा हो रही है तो फिर बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर साहब से बात करें। उनके पास पूरा खुराक का चार्ट लेके जाइए, खुराक के आपने क्या खाया और उसके बाद आपकी क्या शुगर आई, तो यकीनन वो आपकी मदद कर सकेंगे। तो यही मुख्तसर सी गुजारिशात थी। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर में ये जो ज़मीन आसमान के फ़र्क पड़ते हैं ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर आसिफ काजी को इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे आ जाए। खुदा हाफिज़।